लड़की जानती थी कि हत्यारे का तीर सम्राट को नहीं मार पाएगा, फिर भी उसने जानबूझकर भागकर अपना नितंब आगे करके तीर को रोका। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह सम्राट के दिए गए इनाम के साथ आधुनिक दुनिया में वापस जा सकती थी। यह लड़की असल में 21वीं सदी की एक पुरावशेष मूल्यांकक थी। हालांकि एक दिन पढ़ते समय वह अचानक एक उपन्यास की दुनिया में फंस गई और कहानी की एक छोटी दासी बन गई। जब वह आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके एक साम्राज्ञी बनने के ख्वाब देख रही थी, तभी षड्यंत्रकारी उपपत्नी और सम्राट वहां से गुजरे। पास ही में एक खलनायक सेनापति घात लगाए बैठा था। तब उसे अपना कार्य याद आया, सम्राट की रक्षा करना, उसे पसंद कराना, फिर उपपत्नी और सेनापति को हराना जो उसे हटाना चाहते थे। यह काम पूरा करने के बाद वह आधुनिक समय में लौट सकती थी और अपने साथ कुछ ले जा सकती थी। सम्राट को इतना सुंदर देखकर लड़की तुरंत मोहित हो गई। दुर्भाग्य से सम्राट ने उसे आसक्त देखकर उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझा और तुरंत वहां से चले गए। हालांकि लड़की को पता था कि सम्राट की 10 मिनट में हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वह जानबूझकर उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी हुई। जैसे ही उपपत्नी ने संकेत दिया, हत्यारे ने हमला किया और लड़की जानबूझकर अपना नितंब आगे करके तीर लेने के लिए दौड़ पड़ी। फिर उसने एक नाटकीय अभिनय किया, यह दावा करते हुए कि उसके नितंब ने सम्राट को बचाया, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। उसे पता नहीं था। सम्राट को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सेनापति और उपपत्नी यहां कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की अचानक उनकी रक्षा के लिए कूद पड़ेगी। इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसे उपपत्नी बना लिया। उसके इस रूप ने तुरंत उपपत्नी को क्रोधित कर दिया, जिसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। लेकिन सतर्क सम्राट को अब भी लगा कि लड़की सेनापति द्वारा भेजा गया एक गुप्त एजेंट है, इसलिए वह उससे सावधान रहे। जब सम्राट चले गए तो उपपत्नी उसे सबक सिखाने के लिए लड़की के कमरे में घुस गई। हालांकि आधुनिक समय की लड़की को पदानुक्रम की कोई अवधारणा नहीं थी। इसके बजाय उसने इस अवसर का उपयोग करके उपपत्नी को बुरी तरह सबक सिखाया। जब उपपत्नी आखिरकार लड़की को पकड़ने में सफल हुई तो सम्राट को स्थिति के बारे में पता चला और वह उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गए। लड़की को उपपत्नी को भी संभालते हुए देखकर सम्राट का उसके प्रति पसंद तुरंत बढ़ गया। सम्राट के पक्षपाती संरक्षण के तहत उपपत्नी के पास अपना घमंड निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जाने से पहले सम्राट ने विशेष रूप से लड़की को अगले दिन की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आधुनिक लड़की ने आत्मविश्वास से सहमति व्यक्त की। प्रतियोगिता का दिन जल्द ही आ गया। षड्यंत्रकारी उपपत्नी सभी के सामने लड़की को शर्मिंदा करने की इच्छा से पहले से ही उसके घोड़े के साथ छेड़छाड़ कर चुकी थी। अगर वह भाग्यशाली होती तो लड़की गिरकर मर भी सकती थी। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने न केवल अपनी उच्च घुड़सवारी कौशल से घोड़े को नियंत्रित किया, बल्कि सम्राट पर लक्षित हत्यारे के तीर को भी सटीकता से मार गिराया। फिर उसने मौके पर ही एक और तीर से हत्यारे को मार डाला। यह सम्राट के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। लड़की के लिए उनका पसंद तुरंत बढ़ गया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वह क्या इनाम चाहती है। आधुनिक पुरावशेष ज्ञान के साथ उसने तुरंत अरबों के खजाने की मांग की। प्रसन्न सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उस रात लड़की अमूल्य खजाने के साथ सोई। जैसे ही वह तय कर रही थी कि आधुनिक समय में वापस क्या ले जाना है, उपपत्नी ने उसे दोबारा बुलाने के लिए किसी को भेजा। उसने सोचा कि उपपत्नी समझौता करना चाहती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे पता चला कि उपपत्नी ने हत्यारों को उसे मारने के लिए भेजा है। भयभीत होकर वह तेजी से भागी। अपनी घबराहट में वह गलती से एक रहस्यमय स्नान घर में ठोकर खाकर गिर गई। एक बार जब वह स्नान में छिपी तो उसे पता चला कि अंदर सम्राट थे। उसे पता नहीं था यह स्नान घर सम्राट का सबसे बड़ा रहस्य था। जो भी इसमें प्रवेश करता था उसे मरना तय था। इसलिए जब उपपत्नी पीछा कर